वॉइस ऑफ आजाद, हक सच की आवाज। जिस दिन से डॉक्टर जाकिर नाइक साहब पाकिस्तान में आए हैं उस दिन से, बल्कि उनके आने से भी पहले सेकुलर्स और फिरका परस्तों की नींदें हराम हो गई थी। आज की इस वीडियो के अंदर हम सेकुलर्स की नींदें किस तरह हराम हो रही हैं और वो डॉक्टर जाकिर नाइक के हवाले से कितना खतरनाक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं वो आज आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। पहले जनाब इकरारुल हसन साहब, जो कि सैयद घराने से ताल्लुक रखते हैं, ऐसे भी सैयद आने थे दुनिया के अंदर कि जिनके समझ लीजिए स्टैंडर्ड बीबी फातिमा नहीं बल्कि आज की सेकुलर औरत है, आज की लिबरल औरत है। तो आइए जरा उनके स्टैंडर्ड्स तो चेक करें, उन्होंने कैसे प्रोपेगेंडा किया। पहले हम आपको डॉक्टर जाकिर नाइक के हवाले से उनका बयान सुनवाएंगे और उन्होंने उसका क्या प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की। उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का अपना खुद का असली बयान दिखा के आपको रिव्यू पेश करेंगे और फिर आपको मजीद एक और सेकुलर के भी तमाशे इसके अंदर दिखाएंगे। तो आइए पहले बिला ताखीर सुनते हैं कि इन्होंने क्या कहा। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप एक खातून न्यूज एंकर को 20 मिनट तक टीवी पर खबरें देते हुए मुस्तकिल देखते हैं और आपके जहन में कोई गंदा ख्याल नहीं आता, आपके जहन में कोई हलचल पैदा नहीं होती, तो आपको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। ये मैं नहीं कह रहा, ये डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने कहा है। और कुछ देर पहले मैंने एक क्लिप देखा है और अब तक मैं अपना सर पीट रहा हूं कि इस पर क्या कहा जाए। फरीहा हदीज साहिबा को इंटरव्यू दे रहे थे डॉक्टर जाकिर नाइक, अपनी निगाहें नीचे रखते हुए और मुतबा की जानिब नहीं देख रहे थे, लेकिन इस अजीबोगरीब क्लिप में उनका कहना था कि अगर आप एक खातून को 20 मिनट तक देख रहे हैं टेलीविजन पर, उसने मेकअप कर रखा है, वो न्यूज एंकर है, और अगर आपके जहन में कोई गंदा ख्याल नहीं आ रहा, अगर कोई गंदी बात नहीं आ रही, कोई गंदी सोच पैदा नहीं हो रही, अगर कोई हलचल नहीं हो रही, तो फिर आपको कोई मसला है, आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के मुताबिक वो उसको देखते मेकअप के साथ, उसके दिमाग में कुछ नहीं होता तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कुछ प्रॉब्लम आदमी में, आप लड़की को 20 मिनट तक देखिए, आपके दिल में हलचल नहीं होती है, मतलब आप मेडिकल बीमार हैं। बहुत सारा लाभ मुझे इस बात पर है कि उलमाए दीन को, उलमाए कराम को अपनी जात को जहन में रखते हुए ये अज्यूम नहीं कर लेना चाहिए, ये फर्ज नहीं कर लेना चाहिए कि जैसा वो सोचते हैं सबके सब वैसा ही सोचते होंगे। यानी जाकिर नाइक साहब ने एतराफ किया इस क्लिप के अंदर कि मेरे मुताबिक अगर 20 मिनट तक एक खातून न्यूज एंकर को टीवी पर खबरें देते हुए देखकर किसी के जहन में कोई गंदी सोच पैदा नहीं होती, कोई हलचल नहीं होती, तो उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसका मतलब कि डॉक्टर जाकिर नाइक अगर 20 मिनट तक किसी भी खातून को मेकअप में देखते हैं टेलीविजन के ऊपर, वो कोई ड्रामा नहीं कर रही, वो कोई फिल्म नहीं कर रही, वो नाच नहीं रही, वो गा नहीं रही, उसने कोई बेहुदा लिबास नहीं पहन रखा, एक न्यूज एंकर जो एक मुनासिब कपड़ों के अंदर होती है, उन्हें देखकर इसका मतलब है डॉक्टर जाकिर नाइक के जहन में गंदे ख्याल पैदा होते हैं, उनके जहन में हलचल होती है। तभी वो कह रहे हैं कि अगर नहीं होती तो इसका मतलब एबनॉर्मल है कोई आदमी। 20 मिनट तक किसी औरत को गंदा ख्याल जहन में लाए बगैर नहीं देख सकते, तो इसका मतलब नहीं कि कोई भी मर्द या कोई भी शख्स किसी औरत को गंदा ख्याल जहन में लाए बगैर 20 मिनट तक नहीं देख सकता। बहुत सारे लोग ऐसे हैं मेरा ख्याल है कि जो ये कारनामा सरंजाम दे सकते हैं। जी, तो आपने मुलाहिजा किया इकरारुल हसन साहब क्या फरमा रहे थे और क्या बात थी, वो अभी हम आपको दिखाएंगे कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से सवाल क्या किया गया और उन्होंने फिर इसके जवाब के अंदर जो बातें कही उसमें से सिर्फ समझ लें 10 सेकंड का क्लिप इन लोगों ने काटा, सेकुलर्स ने काटा कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के अपने दिल के अंदर हलचल मचती है, वो खुद इस तरह के बीमार हैं कि 20 मिनट तक वो किसी औरत को देख नहीं सकते। हालांकि ये सारी बात हो रही थी कुरान पाक के हवाले से या फिर एक सवाल के हवाले से जो कि वहां पे एक एंकर ने जीएनएन न्यूज के ऊपर पूछा, बल्कि जीएनएन वालों ने भी इसके ऊपर कैप्शन क्या लगाई वो भी आप मुलाहिजा कर सकते हैं कि ये उन्होंने कैप्शन लगाई इसके ऊपर। लेकिन असल में सवाल ये पूछा गया था कि औरत को घर से निकल के काम करने के हवाले से सवाल पूछा गया, उसके ऊपर उन्होंने हिजाब के मामलात और गद्दे बसर के मामलात या नजरों को झुकाने के हवाले से मामलात या फिर कुरान पाक से उन्होंने ये बात पेश की कि किस तरीके से अल्लाह ताला ने मर्दों और औरतों को अपनी नजरें झुकाने या पर्दे का हुक्म दिया है। और इस तरीके से अगर आप देखेंगे मीडिया के ऊपर कोई गुंजाइश औरत को बना सवार के न्यूज एंकर के तौर पर भी बनाने की नहीं मिलती। तो आइए जरा पहले वो बात सुनिए डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की कि किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात की गई थी कि 20 मिनट तक औरत को देखने के हवाले से, और इस लिबरल सेकुलर ने क्या उसको रंग दिया। तो आइए पहले डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का वो क्लिप मुलाहिजा कीजिए, फिर उसके बाद हम कुछ बात करके वीडियो को एंड करते हैं। वो अपनी जिंदगी वर्किंग वुमेन के हवाले से आपकी क्या किस तरीके आजकल क्योंकि डिफरेंट जमाना है, हाउ शुड दे कंडक्ट और क्या रोल है वर्किंग वुमेन? जहाँ तक खवातीन का सवाल है, खवातीन को अपनी जिंदगी के बेसिक नेसेसिटीज के लिए वर्क करने की जरूरत नहीं है। इस्लाम खवातीन को महफूज रखता है। ये काम किसका मर्द का है? शादी के पहले उसके वालदा और उसके भाई को देखना चाहिए कि शी इज सिक्योर फाइनेंशियली, उनके ऊपर कोई बर्डन नहीं। शादी के बाद उसका शोहर और उसका बेटा देखना चाहिए, उसको काम करने की जरूरत ही नहीं, खाना पीना सब शोहर देगा, शादी के शोहर के बेटे वाले देंगे 100%। अगर खवातीन काम करना चाहती है तो कर सकती है, लेकिन नंबर 1 वो शरीयत के खिलाफ नहीं होना चाहिए। अगर वो शादीशुदा नहीं है तो अपने वालिद से मशवरा करना चाहिए, अगर शादीशुदा है तो शोहर से। वो इजाजत से कोई भी काम कर सकते हैं जो शरीयत के खिलाफ नहीं है, लेकिन शरीयत के खिलाफ है, शोहर भी हाँ बोलता है तो हराम है। मिसाल के तौर पर खवातीन मीडिया पे कैमरा के आगे नहीं आ सकती, माफ करना,
क्योंकि जब मीडिया के आगे आती खवातीन अगर पूरे नकाब में आ रही है, जरा भी फितना नहीं है, तो शायद कुछ उलमा मानी है। लेकिन खवातीन अगर सही हिजाब से नहीं है और अगर सही हिजाब से है और चेहरा दिख रहा है, तो फितना के कई इम्कान। कुरान की आयत है, हिजाब में औरत के पहले मर्द को कहा गया। कुरान में सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 30 में कहा गया है कि मर्द को गुज़र बसर करना चाहिए। मिसाल के तौर पर कोई भी खवातीन को देखा और कुछ गलत ख्याल आया तो उसे गुज़र बसर करना चाहिए। टीवी के ऊपर अगर एक न्यूज़ रीडर आधे घंटे के लिए न्यूज़ दे रही है और 20 मिनट टीवी के ऊपर है, अगर कोई आदमी वो औरत को देखता है मेकअप के साथ, उसके दिमाग में कुछ नहीं होता तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कुछ प्रॉब्लम आदमी में, आप लड़की को 20 मिनट तक देखिए, आपके दिल में हलचल नहीं होती है, मतलब आप मेडिकली बीमार है मेरे हिसाब से। वो अलग बात, इतनी हलचल होती है, आप आदत हो गई तो हलचल कम होती है, इसका मतलब नहीं क्या हलचल होनी चाहिए, नहीं है तो आपको साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, कुछ तो बीमारी आपके पास है। आप समझे ना, उसूल है। तो कुरान की आयतें गुज़र बसर करो। तो अगर खवातीन टेलीविजन के ऊपर है और मैं गुज़र बसर करूँ तो मैं गुनहगार नहीं। खवातीन जो आ रही है टेलीविजन पे, तो दो तरीके ताली बचती है। अगर खवातीन हिजाब नहीं कर रही है और उसके पास छिड़का नहीं करता है तो मर्द की गलती है, लेकिन खवातीन की भी गलती है, वो क्यों अपने आप को महफूज नहीं रखी। जी, तो आपने मुलाहिजा कर लिया कि किस तरीके से इस बंदे ने, इकरारुल हसन ने प्रोपेगेंडा किया कि एक बंदा किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या बात कर रहा था और उसको किस तरीके से काटा गया। और हम यहाँ पे आपको एक और चीज भी बता दें कि डॉक्टर जाकिर नाइक को पाकिस्तान की न्यूज एंकर की बात नहीं इस तरह से कर रहे थे, ये ओवरऑल ग्लोबली बात कर रहे थे। और जो लोग CNN, BBC, फॉक्स और दीगर इदारों की इंटरनेशनली या इवन इंडिया की भी न्यूज एंकर्स को, औरतों को देख चुके हैं, वो ये बात बखूबी जानते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक किस तरह की एंकर्स का हवाला दे रहे थे या न्यूज पॉडकास्टर्स का किस तरीके से हवाला दे रहे थे। लेकिन बहरहाल उन्होंने कुरान का इस हवाले से हवाला दिया कि किस तरीके से अल्लाह ताला ने इंसानों में औरतों के हवाले से क्या हुकूक रखे और उनको इस तरीके से डिस्प्ले सिंबल नहीं बनाया कि उसको मर्द इस तरीके से ताड़ते रहे, चाहे वो न्यूज के नाम के ऊपर हो या किसी भी चीज के नाम के ऊपर हो। तो अल्लाह ताला इस तरह के देसी लिबरलों को, सेकुलर्स को हिदायत अता फरमाए। और आखिर में हम आपको एक और भी स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं। हमने सोचा था इसके ऊपर भी वीडियो के अंदर कुछ लबकुशाई करेंगे, लेकिन आप बताइए कि क्या हम नेक्स्ट वीडियो इस शख्स के ऊपर भी बनाए जिसने एक बहुत बड़ा व्लॉग 1 घंटे के करीब का किया और उसमें इतनी बड़ी बोंगियां मारी हैं, यहां तक कि इतनी बड़ी बोंगी मार दी कि नादिर अली के पॉडकास्ट को उसने कह दिया कि जनाब ये पाकिस्तान के अंदर हुआ है, जो डॉक्टर जाकिर नाइक के हवाले से हुआ। हालांकि वो नादिर अली वाला पॉडकास्ट जो है वो मलेशिया के अंदर या पाकिस्तान से बाहर किसी जगह पे रिकॉर्ड किया गया। तो बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला इन जाहिलों को हिदायत अता फरमाए कि वो डॉक्टर जाकिर नाइक को एक आंख नहीं बहा रहे इस हवाले से कि जनाब वो इस्लाम की बात कर रहे हैं, शरीयत की बात कर रहे हैं। और इसकी एक वजह और भी है, वो भी हम कोशिश करेंगे अलहदा वीडियो में दिखाएं कि डॉक्टर जाकिर नाइक से इंस्पायर होके गवर्नर सिंध तक ने ऐलान कर दिया पब्लिकली कि वो अपने शहबाज शरीफ को या अपने वजीर आजम और सदर को खत लिखेंगे इस हवाले से कि जनाब हमारे सूबे के अंदर इस्लाम का निज़ाम नाफिज करो, कुरान का, इस्लाम का, सुन्नत का निज़ाम नाफिज करो। ये बात उन्होंने डॉक्टर जाकिर नाइक से इंस्पायर होके मजमे के अंदर ऐलान कर दिया है। तो इस तरह की चीजें, इस तरह के लिबरल्स और सेकुलर्स को कैसे भाएंगी। तो बहरहाल इकरारुल हसन साहब को भी हम दुआई देंगे कि अल्लाह ताला इन लोगों को हिदायत दे, या फिर अपने नामों के साथ ये सैयद लिखना छोड़ दे। अगर अपने नामों के साथ सैयद लिखना चाहते हैं तो बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा या अज़वाज रसूल या फिर जो नबी इस्लाम की बेटियां हैं, घर वाले हैं, उनकी तरीके के ऊपर ये वापस आ जाएं। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।